नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं मैं आप सभी लोग का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल स्टडी IQ PCS पे। तो दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं बिहार की और खासकर बिहार के किसानों की और वो भी दियरा क्षेत्र के किसानों की, तो हमें हमारे मस्तिष्क में एक तस्वीर बनती है और वो तस्वीर है काफ़ी एक गंभीर और निम्न दर्जे की। हम लोग उसको समझते हैं कि काफ़ी गरीब होंगे। लेकिन अब बिहार के दियरा क्षेत्र के किसानों की बदलने वाली है तकदीर। क्या होने वाला है ऐसा, उसी के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताते चले आखिर क्या होता है दियरा भूमि। तो दियरा भूमि में ऐसी भूमि को कहते हैं, एक प्रकार की ज्योग्राफिकल भूमि हुई जिस भूमि पे हम कह सकते हैं नदियों के किनारे, खासकर भोजपुर बहुल क्षेत्रों में जो भूमि आप देखते हुए पैचेज जो एक अचानक से बाढ़ आती है, बाढ़ के बाद एक लैंड जो है उभर के आता है नदियों के आसपास, एक मिनी आइलैंड टाइप समझ लीजिए, उसको हम कहते हैं दियरा भूमि। तो दोस्तों, बिहार के दियरा क्षेत्र में किसानों की बदलेगी किस्मत, सब्जी की खेती होगी अब अच्छी। आपको बताते चले कृषि विभाग के प्लान से बदलेगी दियरा क्षेत्र में किसानों की किस्मत। गोपालगंज में कृषि विभाग ने दियरा विकास योजना के तहत 32 पंचायतों के 73 गांवों में सब्जी की खेती शुरू कर दी है। गंडक नदी के किनारे के किसान अब गन्ने के साथ साथ सब्जी उगाकर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। इस योजना के पहले चरण में 262 हेक्टेयर भूमि पर लता वाली सब्जियों की खेती की जा रही है, जिससे किसानों की आर्थिक रूप से सशक्त होने की उम्मीद है। आपको बताते चले, लतर वाली सब्जियों की खेती पर कृषि विभाग का जोर है और प्रत्येक साल बाढ़ से तबाह होने वाले गंडक नदी के दियरा इलाकों में किसान को एक और नकदी फसल का सहारा मिल गया है। गन्ने की खेती से होने वाली आय से अपनी घर गृहस्थ चला रहे दियरा के लोगों के घरों में अब सब्जी की खेती खुशहाल की जाएगी। 73 गांवों में शुरू होगी सब्जी की खेती। आपको बताते चले कि दियरा विकास योजना के तहत दियरा इलाका के 32 पंचायतों के 73 गांवों में सब्जी की खेती प्रारंभ की गई है। सब्जी की खेती से इस इलाके के किसानों की आर्थिक बदलने की उम्मीद बढ़ गई है। साथ ही साथ गंडक नदी के दियरा के इलाकों में बसे ग्रामीण के जीविका का साधन पशुपालन और गन्ना की खेती की जा रही है। इस इलाके में बड़े पैमाने पर पशुपालन के साथ ही साथ व्यापक पैमाने पर गन्ना की भी खेती दशकों से होती है। आपको बताते चले, इसके तहत दियरा के गांवों के साथ ही भूमि चयन के बाद अब चयनित किसानों को प्रशिक्षण भी किया जाएगा और इसके तहत दियरा में वर्तमान वर्ष में 262 हेक्टेयर में सब्जी की खेती प्रारंभ की गई है। कृषि विभाग की ओर से चिन्हित किए गए किसानों को सब्जी की खेती के लिए उन्नत सब्जी के बीज भी अनुदान में किए जाएंगे, उनको अनुदान में दिए जाएंगे। और लतर वाली सब्जियों पर विभाग का काफी ज्यादा जोर है। कृषि विभाग के दियरा इलाके में परवल के साथ साथ लतर वाली सब्जियों की खेती कराने पर जोर दिया जा रहा है। विभाग की माने तो लतर वाली सब्जियों की खेती इस इलाके में मिट्टी के लिहाज से अधिक उपजाऊ होगी और इसकी खेती से किसानों को अधिक मुनाफा होने की संभावना व्यक्त की गई है। सिंचाई के लिए बोरिंग पर मिलेगा अनुदान। साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि सब्जी की खेती करने वाले किसानों को खेत की सिंचाई की समस्या दूर करने के लिए अनुदान बोरिंग उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसके अलावा दियरा के किसानों को अनुदान पर पंप सेट भी उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि वो सब्जी की खेती बेहतर तरीके से कर सके। सब्जी से बेहतर उत्पादन तथा सब्जी की समय समय पर की जाने वाली सिंचाई के लिए किसानों को प्रशिक्षण भी किया जाएगा। ये कहाँ कितने हेक्टेयर में हुई सब्जी की खेती उसका लिस्ट है, ये आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आपके लिए आज का होमवर्क ऑफ द डे है, निम्नलिखित में से किस जिले में आलू की सर्वाधिक उत्पादन दर्ज किया गया है। नालंदा, पटना, सारण या कटिहार? अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही साथ आप में से कोई भी जन अगर हमारे इस क्लास की PDF को चाहिए तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। BPSC कंटेंट वाला टेलीग्राम पे आप सर्च करके टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए। इसके अलावा आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहता हो तो यहां पे आकर के आप सबको क्या करना है, तो स्टडी IQ को यहां पे सर्च करना है। अब मैं आपको बताते चलूं तो स्टडी IQ को सर्च कीजिएगा और हमारा आरंभ बैच शुरू हो रखा है। उस आरंभ बैच में आकर के आप सब लोग आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करके आप सब लोग हमारे पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा यह सेशन आपके लिए लाभदायक रहा हो, आपको इस सेशन से बहुत कुछ जानने सीखने बुझने को मिला हो। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।